ऑल ऑफ यू। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। डुगू का टिफिन तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे पोहा बन रहा है। ये हम लोग की सुबह की चाय बन रही है। यहाँ पे थोड़े से आलू मैंने फ्राई करे कि अगर कुछ नहीं खाता है तो ये तो खा ही लेगा, क्योंकि आज उसका पहला दिन है स्कूल का, और इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका कंफर्ट फूड ही रखा है। हो गया है डुगू का टिफिन पैक। तो हम लोग निकल रहे हैं, जिया को साथ ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि जिया हमारे साथ रहेगी। आज हमारे ना क्या बोलते हैं, जो हाउस हेल्प थी वो आने वाली थी, बट उनके बच्चे को कल चिकन पॉक्स निकल आई, और पता नहीं आ रही, अजीब सी लाइट आ रही है क्योंकि मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। बहुत देर हो गई, मैं आधा घंटा लेट हो गया हम लोग, पर अब जाना ही था, बहुत टाइम हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से डिले। आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को इसको स्कूल लेके जाना ही है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे वहाँ पे। मेरी जो हाउस हेल्प है वो आई थी, मैंने उससे मना किया अभी, तो थोड़ा लेट आएगी, पर उससे पहले पहुँचना पड़ेगा, पूरा घर फैला पड़ा है। तो देखते हैं डुगू का पहला दिन कैसा जाता है। दादा तुम्हें क्या लगता है, रुकेगा? चलो शर्त लगाते हैं, बताओ। खेलने मिलेगा, देखो कितने खेलते हैं, पर देखते हैं, हम लोग को वो तो घूमने लगे पता चला। थोड़ा सा हम बैठेंगे, देखेंगे, अगर ये थोड़ा मिक्सअप हो गया तो फिर वहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। और बच्चे को छोड़ के राजा आपको निकलना भी पड़ेगा, बच्चा थोड़े दिन में नाटक करेगा, तो थोड़ा सा करेगा, है ना, स्टार्टिंग के दिन में। पर आज ही अपने सिविल ड्रेस में जा रहा है, क्योंकि हमने इसकी ड्रेस अभी ली नहीं है, वहीं से मिलेगी इसकी ड्रेस, जो कि 2-3 दिन में मिल जाएगी। तब तक उन्होंने बोला है कि एकदम से उसे ड्रेस मत बनाइए, वरना फिर ये अगर आप ड्रेस कोड देंगे तो ये दिक्कत करेगा। तो वो बहुत लाइक कोऑपरेटिव स्कूल वाले। अद्विक को छोड़ दिया है, और मुझे हंसी आ रही है, सब लोग इमोशनल व्लॉग बनाते हैं, रोना नहीं आ रहा है, क्योंकि जिया भी छूट गई है वहाँ पे। जिया आने को तैयार ही नहीं थी, तो दोनों भाई बहन प्ले ग्रुप में बैठे हुए हैं, एक ही फीस जमा है, और जिया को वो लोग लेंगे नहीं अभी, क्योंकि जब तक वो 2 साल की नहीं हो जाएगी तो प्ले स्कूल में लेंगे नहीं। तो छोड़ दिया है दोनों को, वो आने को ही तैयार नहीं थी, उसे भाई के साथ रहना था अपने। तो दोनों, अब मेरे को एक काम करना पड़ेगा कि राजा आएंगे अद्विक को लेके, वरना जिया डेली डुगू के साथ ही रुकने वाली है। तो मैंने उनको बोला कि आप जाके ले आओ उससे, हम लोग ले जाते हैं। तो वो लेने गए तो नहीं आए, हम लोग एंटर नहीं हुए अंदर, क्योंकि फिर डुगू हमें देखता तो फिर दिक्कत करता। तो उसका लंच होगा अराउंड 1 बजे, तो मैं बॉटल और टिफ़िन दे के आ गई हूँ, और जिया को ही मैंने बोल दिया किसी से खिला देंगे। तो जिया का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हो गया आज, अभी से जो बच्चा 1.5 साल का नहीं हुआ उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हो गया। अगर वो ले लेते तो मैं जिया का भी करा देती, पर वो नहीं लेंगे क्योंकि छोटी बहुत है वो भी। तो दोनों बैठे हुए हैं वहाँ पे, बच्चे हैं उनके साथ खेल रहे हैं, और होपफुली टाइम निकाल लेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि जल्दी, बस जिया कुछ पांड ना कर ले पुप्पू को, तो फिर वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो मुझे वैसे घर जाना नहीं था, पर मेरी हाउस हेल्प का दिक्कत फंसी हुई है, इसलिए घर जाना पड़ेगा। अब मैं घर साफ़ करना शुरू करूँगी। ये देखिए घर की क्या हालत है, हाउस हेल्प आने वाली होगी, और पता नहीं यार जिया के कारण डुगू को ना लाना पड़ जाए। तो जिया नहीं आई, और ना चाहते हुए भी हमारा दूसरा बच्चे का पहला दिन हो गया स्कूल का। उसे इतना इन्जॉयमेंट कर रही, और बैठी थी वो नर्सरी के बच्चों के साथ बैठी हुई थी, उसे पेन पेपर मिल गया था, और वो आने को तैयार नहीं, सोचिए। तो डुगू एटलीस्ट जिया के कारण ही अपना फर्स्ट डे स्कूल का, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं पता नहीं क्यों। तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, वहाँ नहीं हुई यहाँ आके हो रही है, क्योंकि घर एकदम खाली सा हो गया। चलिए इस टाइम को ज़्यादा सोचते हुए नहीं, अपना काम करते हुए निकालते। मुझे ना फ्रूट्स ला के रखने पड़ेंगे। एप्पल रखे थे कल, इन लोगों ने सारे एप्पल निकाल के आधे आधे खाए हैं, और पूरे उनको चाहिए थे, काट के नहीं चाहिए, पूरे चाहिए, तो सारे उन लोगों ने ख़त्म कर दिए। और अब मेरे को आज जाके केला में लेके आऊँगी, क्योंकि केला थोड़ा इजी फ्रूट रहेगा वहाँ पे, कि अगर वो कोई भी टिफिन नहीं खा रहा है उनमें से, मतलब डुगू कि कुछ भी नहीं खा रहा है, मैं 2 चीज़ें तो दूँगी उसे, नहीं खा रहा है, जब तक आदत बनेगी तब तक फ्रूट्स तो एटलीस्ट वो भी कंज्यूम कर लेगा। जल्दी से यहाँ पे कर रही हूँ। तो आज इसकी नैनी वाला काम था, तो नैनी आने वाली थी। नैनी भी क्या आया है, जो घर का थोड़ा काम मैनेज करे, मेरे से घर का काम मैनेज हो नहीं रहा है,
तो वो घर का थोड़ा काम करती। मैंने रात में कॉल कर रहा है तो 10 को उनका आने का था। तो जब मैंने कॉल किया है तो उन्होंने कहा कि बच्चा आया था, फीवर में उनकी बच्ची है 5-6 साल की, और अगले दिन छोटी माता पूरे में हो गई उनको, मतलब बच्ची को। बोली कपड़े भी नहीं बना के रखे हैं। 5-6 दिन कह रही हैं कि 5-6 दिन हम नहीं आएंगे, पर मेरे को लग रहा है 14-15 दिन का परहेज होना चाहिए, क्योंकि शायद मेरे को लग रहा है कि इनकेस अगर इन्फेक्शन आ गया तो मेरे पास भी 2 छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हो गया तो मेरे को बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वो एक बार मुझे थोड़ा कंफर्म करके बताएगा कि कितने दिन में अगर किसी का मान, क्योंकि उनका एक बच्चा और है उसको भी आ सकती है, और जो है उनको आई नहीं है। कहते हैं जिसको आई नहीं है उसको दोबारा भी आ सकती है। अपनी रीसेंट परचेज दिखाना ही भूल गई, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और चल रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इतना सब होने के बाद कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता है। चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ये 5 गद्दी के कवर मंगवाए थे, जो कि बहुत क्यूट हैं, जो आपको 5 दिख रहे हैं एलिफेंट वाले, और इनका कपड़ा बड़ा अच्छा है। और मैंने एक ना बेज कलर में ये फिटेड बेडशीट भी मंगवाई है, क्योंकि मुझे बेडशीट खरीदने का बहुत ज़्यादा कलर यार इसमें ना वाइट भी था, पर वाइट बच्चे गंदा कर देते हैं, इसलिए इसे बिछाने जा रही थी, क्योंकि मैं जितना काम निपटा सकती हूँ अब मैं बच्चे के स्कूल जाने निपटाऊँगी। आज बच्चे निकल रहे हैं क्योंकि दोनों ही नहीं हैं साथ में। तो ये है बेडशीट, ये बेडशीट बिछ गई है, कलर भी अच्छा है यार, बेज कलर है। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तकिए के कवर। बच्चे का स्कूल जाने का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, घर साफ़ किया जा रहा है। अच्छी लग रही है ना? हो गया है पूरा और 2 बजने वाले हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं उन जाने के लिए, और बेडरूम का भी काम हो गया, एक पूरा काम निपट गया है। मेरे पास बर्तन वगैरह पूरी किचन क्लीन। निकल रहे हैं हम लोग बच्चों को लेने के लिए, देखते हैं क्या हुड़दंग मचाई है हम लोगों ने। बारिश आ गई यार, पता है आज डुगू भी 15-20 मिनट लेट हो गया था, इतनी बारिश आई थी। आज प्ले ग्रुप के ज़्यादा बच्चे भी नहीं आए, क्योंकि आज पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है। बट आज हम लोगों ने सोचा ही था कि इनको स्कूल भेजना ही भेजना है, क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा था स्कूल, और जो हम लोग नहीं चाह रहे थे। एंड बहुत अच्छे से खेले दोनों बच्चे, बहुत अच्छे। दोनों बच्चे आ गए हैं स्कूल से। फ्रेंच फ्राइज पूरी खत्म करी गई है, पोहा छोड़ के आया, और पोहा अब ये खा रही है। देखो कैसा लगा आपको? इसके ड्रेस ले लेंगे हम 1-2 दिन में, है ना? दोनों बच्चे सो गए थे और जी अभी उठ गई है, डुगू सो रहा है। तो मुझे आज कलश स्थापित करना है, मुझे स्थापित परसों से करना था, पर हमारे घर में कुछ टेंशन्स चल रही है जो कि स्टिल ऑन है। और जिस दिन ये हुआ था 8 तारीख को, उसके बाद 9 तारीख को भी राजा गए थे नीचे पूछने के लिए कि क्यों उनका ऐसा रिएक्शन आया, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं थी, जो भी था उनके मुंह से निकला था। तो वो उस दिन भी बहुत ज़्यादा हाइपर थे, पता नहीं क्यों, पापा स्पेशली। और क्या बोलते हैं, पापा एकदम से, हमने पापा को कभी भी ऐसे रूप में नहीं देखा। मैंने कभी पापा को ऐसे गुस्से में नहीं देखा जो उन्हें 2 दिन से हम लोग वैसे गुस्से में देख रहे हैं। लाइक ऐसा रूप कि वो टेबल पर उठाने के लिए हो गए थे, क्योंकि कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि राजा की तरफ से भी कुछ हुआ होगा। बात ये थी, मानते हैं
पर उस बीच में सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ बीच में कि कुछ ऐसा होना था। उस दिन जो नॉर्मल सी बात थी, और क्योंकि आ रहे हैं मेरे पास कि राजा ने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो हमारे पास प्रूफ है राजा ने कुछ नहीं किया है। जिस दिन मुझे होगा, क्योंकि देखो अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो ऑब्वियसली अदर पार्टी रिएक्ट करेगी, तो वो रिएक्शन निकलेगा। कोई भरोसा नहीं है, राजा पे भी मारने का भी नाम लगा सकता है कोई, और राजा पे भी हो जाएगा कि राजा ने गाली दी या कुछ दी। तो वो सारा का सारा प्रूफ रखा हुआ है, क्योंकि अगर इन केस ऐसा कुछ होता है ऑब्वियसली, और ऐसे में क्या होता है ना, माँ बाप पे लोग विश्वास करते हैं, बहू बेटे को अक्सर ही गलत, लाइक आपको पता है 70% गलत ही माना जाएगा, और 30% लोग हैं जो हम लोगों का साथ देंगे ऐसे केसेस में। अगर वो कुछ भी ऐसा बोल देते कि राजा ने भी रिएक्ट किया था, राजा ने भी एक हाथ डाल दिया या टच कर दिया, ये कर दिया, तो उसका हमने लेके रखा है। जब भी नीडेड होगा तो प्रूफ रखा हुआ है हमारे पास, तो हमें उस चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता था कि जब भी, और एक चीज़ और आ रही है कि पुलिस कंप्लेन कर दो, तो यार पुलिस कंप्लेन पता नहीं मेरे अंदर से नहीं आ रहा है कि, और ना राजा के अंदर से आ रहा है कि माँ बाप पे पुलिस कंप्लेन करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। राजा को मारा उनने, चलो हम लोग उस चीज़ को फिर भी भूल जाए इंसान, क्योंकि बेटा है, हम लोग भी पिटते थे मम्मी पापा से, पर ऐसे नहीं एक थप्पड़ पड़ गया या कुछ पड़ गया। वो जो मारने की इंटेंसिटी थी उस कारण मैं हर्ट हुई थी, और राजा को जो लगी है चोट। अदरवाइज़ अगर वो एक थप्पड़ मारते तो हम लोग का वो रिएक्शन निकलता ही नहीं, ना ही वो अगले दिन जाते कि चलो यार मार दिया, माँ बाप का हक बनता है कि अगर जिया डुगू भी कुछ करेंगे, एक थप्पड़ मार दिया, पर अगर हम उन्हें बैट उठा के सिर्फ पीटते जाएंगे बिना देखे सिर्फ मारते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो हम पुलिस कंप्लेन का नहीं सोच रहे, हमारे दिमाग में भी बात नहीं आई है कि यार करा देते, क्योंकि कराना होता तो हम लोग ड्रामा जितना करना चाहते थे कर सकते थे। राजा हॉस्पिटल चले जाते, राजा चोट दिखा देते अपनी सारी, और पुलिस कंप्लेन हाथ के हाथ हो जाती, पर नहीं यार, बूढ़े हैं वो लोग भी, एक एज है, बस वो सोच के हम लोग, वो है जो भी हुआ उसका। और मेरे से व्लॉगिंग हो भी नहीं रही थी, और ये बात बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि ये बात अगर मैं नहीं बताती हूँ तो सारे रिलेटिव्स में, पड़ोसियों में वो जो मैसेज जाता है हमेशा उल्टा जाता है, जो हुआ है वो नहीं जाता है, उस पर 10 चीज़ें लगा के जाती है, फिर वो बात मुझे कहीं से पता चलती है, फिर मुझे लगता है यार ये तो हुआ ही नहीं था। तो बस बात ये थी इसलिए, और हम लोगों ने रखा हुआ है, जिस दिन भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों के पास वो चीज़ है कि हम प्रूव कर सकते हैं कि हम लोगों की तरफ से उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा का बोलना गलत था, वो तो मैंने भी आप लोगों को बोला था, चलो नहीं पूछते, पर राजा का हक है, उनकी बेटी अगर वो डायपर में जा रही है तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी, अब मांग लो। हमें तो यार पूरे दिन देते हैं जिया को कि अब चली गई जिया, दिन में चली गई, शाम में चली गई, हमें मम्मी पापा पे टोटका, यार टोटका हमने दूर दूर तक आज तक नहीं सोचा। उनके मन में ये बात कैसे आई मेरे को नहीं मालूम है कि वो उस पर टोटका करते हैं या कुछ करते हैं, क्योंकि वो बात होती है हमारे दिमाग में तो शायद हम जिया को बंद कर देते, जिस दिन वो पहले भी लेके गए या कुछ लेके गए हम लोग बंद कर देते, हमारे दिमाग में थी नहीं वो बात उन्हें क्यों इतनी वो हुई समझ में नहीं आया, या मेरे को लगता है कहीं और का था जो उनका निकल गया। तो यार पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते हैं मम्मी पापा के ख़िलाफ़, अभी तो नहीं कर सकते, तो देखते हैं। तो मैं फ़िलहाल ही बैठी थी, गणेश जी का मैं कर दूँ अपने, उनकी पता नहीं कितने दिन निकल गए, 3-4 दिन हो गए यार, और हो नहीं पाया है वो काम। तो आज हम लोग जब डुगू जिया को स्कूल से लेके आए थे, जी आप स्कूल गए थे आज? जिया स्कूल गई थी? अच्छा लगा? अच्छा लगा? गई थी। हाँ, इसकी हेयर कटिंग ही नहीं हो पा रही बस हमसे, हम इसके थोड़े बाल बढ़ाएंगे, उसके बाद कराएंगे हेयर कट, है ना? अब मैं कर रही हूँ पूजा और कलश स्थापना, और ये जो चुन्नी है ये डुगू को चाहिए, तो मैं शायद ग्रीन चुन्नी लूँगी। और मैंने आज साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनी, क्योंकि अंदर से नहीं इच्छा हो रहा था यार ज़्यादा तैयार होने की, वरना हम लोग पहला दिन करते हैं, जो कि पहला दिन नहीं है, वो बहुत अच्छे से करते हैं। और धूबा और कलश स्थापना वगैरह सब मैं करूँगी, माला वगैरह हम सब कुछ लेके आ गए थे। आपको ये चाहिए? तो जिया सो रही है, जिया स्कूल से इतना थक के आई है कि वो होश में ही नहीं है, सोई पड़ी है, वो भी उठेगी तो दिखाऊंगी मस्ती कर रहा है। इसको नई फ्रॉक में किया था, वो लोग कह रहे थे कि उसे ना डे केयर में डाल दो, तो यार मैं डे केयर में पहले सोच रही थी, पर मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि
वो एक्टिव ज़रूरत नहीं है डे केयर की उसे भी। मैं ये पहनना चाहती हूँ, है ना। डे केयर की ज़रूरत नहीं, मैं एक हेल्प ही रखूँगी जो क्या बोलते हैं मेरा काम देखती रहे, तो जिया को मैं ही देख लूँ। तो वही पुरानी वाली ही मैंने बुलवाई है क्योंकि वो बच्चों से थोड़ा अच्छे से मिक्सअप थी। काम उन्हें थोड़ा सा बस ये कहना है कि ढंग से कर ले, और जिया की ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। जो मैंने कर ली है गणेश जी की जो अब सूरत है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो? जय कर दी, जय जय। तो वो बहुत प्यारा बेबी स्वरूप लेके आए हम लोग। और ये रहे गणेश जी। और हम लोग के मंदिर में जगह नहीं थी और कोई जगह हम रख नहीं सकते थे। मैं अभी खाना बना के आई हूँ। मैंने रोटियाँ सेक ली, एक दाल बना दी थी, अरबी बहुत फर्जी आई है। और उसके बाद मैंने आलू मिक्स करके जैसे तैसे से थोड़ा बहुत गलाया है, पता नहीं कितनी गली है। आलू वाला पार्ट राजा को दे दूँगी, बाकी मैं दाल भी खा लूँगी। तो अभी खाना वाना जो है लगाना है, और उससे पहले मैं आके थोड़ी देर बैठी हूँ। मेरे को पता है मन नहीं कर रहा है, मैंने आज सुबह से आधी रोटी भी नहीं खाई होगी, मेरे अंदर नहीं जा रहा। 2-3 दिन हो गए मेरे से खाना नहीं खाया जा, मुझे बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस हो रहा है। और वो स्ट्रेस बच्चों के साथ नहीं दिखा सकती, ना बच्चों के सामने दिखा सकती हूँ, या घर में कलेश किसी को पसंद नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि घर ना स्मूथ रहे, कलेश ना हो, और मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि ना ये सब चाहिए था या सब की कोई ज़रूरत थी। बहुत सारे लोगों के आसपास जो है मतलब अलग ही तरह की स्टोरी पहुंचती है। और कुछ एक कमेंट आया था, कुछ एक कमेंट है या 2 कमेंट है ऐसे कि राजा तो इतने हेल्दी हैं, हट्टे कट्टे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज़ का मुझे पूरा पता था कि उनकी तरफ से कुछ भी रिएक्शन ना गया हो। सो मेरे पास पता है जो साइड की स्टोरी मैंने सुनाई है वो दोनों ही साइड की स्टोरी है उस दिन की, और मेरे पास उसका प्रूफ है। मैं उसका प्रूफ दे सकती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो दे दूँगी, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीप हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको बहुत कहते हैं ना कि बहुत आगे तक ले जा सकती हूँ, पर मैं अगर इसको बहुत आगे तक हर दिन ब्लॉग में लेके जाऊँगी ना तो मेरा मेंटल पीस सच में डिस्टर्ब होगा। और मुझे 2 बच्चों को पालना है। अगर मैं ऐसे उसमें रहूँगी कि मैं पूरे टाइम स्ट्रेस में हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मुझे अंदर ही नहीं जा रहा, बना लिया पर मन नहीं कर रहा है, भूख लगती है, फिर एकदम से वो सब चीज़ें याद आती हैं, और फिर मेरे अंदर कहते हैं ना आपके अंदर एक निवाला नहीं जाता है।
तो वो है, देखो जाने के लिए अगर ये हुआ कि यार शिवानी झूठ बोल रही है या फिर मेरे पास जो भी है सब कुछ एकदम फुल प्रूफ के साथ है चीज़ें। जो स्टोरी मैंने सुनाई वही स्टोरी है, वही एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चीज़ें हुई हैं। मम्मी पापा पे हम सपने में भी डाउट नहीं कर सकते थे। अगर हम करते, वही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो हम जिया को भेजते ही नहीं यार। अगर कहीं से भी डाउटफुल होता तो नहीं भेजते। मम्मी ने ही हमें 2021 में जब डुगू हुआ था, मम्मी को डेंगू हुआ था, गणेश जी का टाइम चल रहा था, तो मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है। तो मम्मी को ही कोई पंडित जी हॉस्पिटल में लेते, देखो सेम स्टोरी सुना रही हूँ। उन्हीं ने कहा था कि घर में कोई छोड़ के गया है, कोई बाबा वाबा आता है, तो मम्मी ने कहा था ये वाली बात कि कोई छोड़ के गया है। तो हम लोग का मम्मी पापा तो कुछ नहीं है। मैं पुलिस कंप्लेंट के बारे में नहीं सोच सकती। अगर उनको लगता है वो करा देंगे तो वो करा दें। हमारे पास सब कुछ है कि आज की डेट में मैं अपने आप को, राजा को, सबको सही साबित कर सकती हूँ। क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता ना यार, कब किसके मन में क्या आ जाए और क्या वो हो। इसीलिए जब मैंने ये चीज़ शेयर भी करी थी तो मुझे डर नहीं था। मुझे एंजाइटी इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे ना बहुत लड़ाई झगड़े में ना बचपन से नहीं पली। मेरे घर में ऐसा है कि मैंने अपने घर में नहीं देखा ये सब। मेरा भाई खुद का भी है, मेरे खुद के मम्मी पापा भी हैं, और ऐसा होता है कि अगर आपके ससुराल में कोई लड़ाई होती है तो आपको आपके घर वाले, मेरे मायके वालों को 2 बार, उसका भी मेरे पास प्रूफ है, 2 बार उनको लाया गया है। जबकि उनका ना मेरे से लेना देना, मेरे मायके वालों से मेरी महीनों बात नहीं होती है। 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, कई बार 1 महीना पूरा हो जाता है। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं घर की कोई बात करूं या कुछ करूं। उस दिन मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने दीपा को मैसेज किया, तभी मैं मम्मी को डायरेक्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है और उनको मैं स्ट्रेस नहीं देती हूँ। मेरे पास कोई गम बांटने के लिए ही नहीं है। मैं राजा को बोलती तो राजा एकदम लाइक कैसे होते हैं ना कि या जो है वो तुमने सच बोला है। और बात यह है कि ना मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि जो भी स्टोरी जाए एकदम प्रॉपर पूरी जाए। इवन मेरा जो साइड है वो भी रखा जाए, उनका साइड भी मैंने रखा है कि राजा की कबाग से वो ट्रिगर हुए होंगे, जो कि हो सकता है वो हुए हैं, बट वो वाले वर्ड हमारे नहीं थे। टोटका तो मैं दूर दूर तक नहीं सोचती थी उनके बारे में यार। क्योंकि अगर आप सोचते हो ना ऐसा कुछ तो सबसे पहले आप बच्चे को नहीं भेजते हो। और जिया को तो मैं भेजती थी यार, खुद से भेजती थी, और कि राजा मम्मी पापा को दे देना थोड़ी देर के लिए। और कई बार मम्मी पापा बुलाते थे। डुग्गू को मैंने कोशिश करी, डुग्गू थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था वहाँ पे, तो आई थिंक मैं आपको कुछ ब्लॉग से बोल ही रही थी कि वो जाता ही नहीं, वो बहुत टाइम से नहीं जा रहा था। मेरे मायके में जब हम लोग गए थे उससे पहले भी जिया गई है तो चला जाता था, पर अभी नहीं जा रहा था वो, उसे होता था। जबकि आज स्कूल गया तो वो नॉर्मल था, मतलब स्कूल में खेला, स्कूल में ऐसा नहीं था कि जो मम्मी पापा चाहिए, यहाँ नहीं जा रहा था वो। तो ये सब था यार। मेरा कोई भी मैटर बढ़ाने का वो नहीं है कि मैं मैटर बढ़ाऊंगी और इसे मिल्क करूंगी इन ब्लॉग्स या इससे मुझे व्यूज़ चाहिए या क्या चाहिए। बट अपना साइड ऑफ स्टोरी रखना और पुलिस कंप्लेंट ना करना। मैंने तो बोला भी नहीं कि मेरे को पुलिस कंप्लेंट करनी है उस वाले ब्लॉग में, और ना मुझे अभी भी करनी है। पर अगर ये मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रॉम अदर साइड तो अपने पास प्रूफ है और अपने पास सब कुछ है कि ठीक है आप चल लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, हम लोगों को, मेरा तो तब भी नहीं था। एक का और आया कि शिवानी ने राजा को चुगली करी है ये वाली मम्मी की कि वो गई हैं मैक्सी में। भैया हमारे यहाँ कैमरे रखे हुए हैं, जब गेट खुलता बंद होता है ना तो राजा ही थे वहाँ पे, ये भी मुझे याद है। और कि ये कराया है और पार्सल वाला भी ये किया है। तो पार्सल वाला, मैंने राजा को बोला था कि मेरे पार्सल चला गया। अमेज़ॉन वाला पार्सल जो आता है वो पार्सल हम लोगों का बाहर रख के चला जाता है नीचे ही, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। वो एक बार बजाएगा और बाहर रख के चला जाएगा क्योंकि वो बहुत टाइम से आ रहा है। मीशो वाला जो पार्सल है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं मीशो से सामान ही नहीं मंगाना है मुझे, और जो भी डिलीवर करेगा उसे ऊपर रख नहीं दूँगी। अगर वो पहले ही कह देते तो यार मैं नहीं करती डिस्टर्ब या कुछ। अगर उनको लग रहा था ऐसा, वो ले रहे थे, पर उनको लग रहा होगा फिर जो भी लगा हो। पर मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं है उनके खिलाफ़ गलत अभी भी कि मुझे कुछ गलत करना है या मुझे इस चीज़ को मिल करके उनकी बहुत वो करानी है। पर अपना पक्ष रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जिस तरह से लोग हमें देख रहे थे ना यार, वो बहुत आपको काटने दौड़ता। स्कूल भी जब छोड़ने गए थे हम लोग, तो एक साइड ऑफ स्टोरी नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड ऑफ स्टोरी मेरे पास है पर उसको मैं लेके नहीं आ सकती हूँ। मैंने हमेशा फैमिली मैटर्स को दबाने की कोशिश करी है और मैं उसको नहीं लाऊंगी जब तक कि कोई उस कहानी कोई घुमा दे, क्योंकि मेरे पास सबका वो है कि अगर कोई घुमा देता है, मैं अगर उसको अभी ले आऊँ कि यार आज ये वीडियो गई है उसके बाद मुझे वो भी डालना है, तो फिर वो
मेरे लिए सही नहीं है और ना मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इतना गंदा काम कर रही हूँ। मैं नहीं कर सकती वो काम जब तक कि मैंने आपको बोला कि कोई स्टोरी घुमा दे पूरी। तो इसीलिए चीज़ें रखना भी होता है यार। आजकल मेरे को नहीं होता है किसी पे भरोसा, मेरे को सच में नहीं होता। मेरे को बच्चों की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, कोई बस और कुछ नहीं है। मुझे अपनी नहीं होती, मुझे तो कोई ऐसे नहीं है। वैसे वो पता नहीं है क्या हो गया उन्हें, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं थे होता था, ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, पर ऐसा भी नहीं होता था जो हो गया। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं, पता है बारिश नहीं रुकी है सुबह से और इतनी भयानक बारिश है। सुबह डुगू को स्कूल भेजती हूँ मैं और देखती हूँ मौसम कैसा रहता है। तो चलिए डुगू का पहला दिन भी हो गया है और उसकी ड्रेस लानी थी, हम लोग निकले ही नहीं। बारिश ही नहीं रुक रही है कि इंसान निकले और कुछ करे, तो वो कर लिए। मेरा सर दुख रहा है यार। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। मैंने इस ब्लॉग को बहुत नॉर्मल रखने की कोशिश करी है। अंदर से मैं जानती हूँ कि मेरे ना पूरे अंदर ना कुछ चल रहा है, ऐसा गर्म सा। यहाँ से मेरा पूरा अंदर छाती वाती सब गर्म टाइप के, जैसे कोई वो होता है ना, पता नहीं क्या ही हो रहा है मुझे। पर मुझे अपने बच्चों के लिए हेल्दी रहना है, इसलिए मैं इस बात से को अवॉइड करके और काम में लगी हुई हूँ कि मुझे नहीं, मैं अगर गई ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मेरे से लड़ाई नहीं होती है, मैं हमेशा से बोलती आई, मेरे से नहीं लड़ाई होती कि मुझे कोई बोले यार इससे लड़ लो, उससे लड़ लो, मेरे से नहीं होता है। मैं वो काम भी अगर मेरे को रहता है ना कि जो काम सच में भी मेरा सही है और मैं सही हूँ ना, वो चीज़ बोलने में मुझे ना बहुत घबराहट होती है कि यार लड़ाई हो जाएगी, यार वो हो गया तो मैं कैसे वो करूँगी। कोई आता है मुझसे लड़ने तो मेरे को ना मेरे हाथ पैर कांपते फूल जाते हैं। उसके बाद मैं लड़ूंगी अगर क्योंकि ज़रूरत है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, बट मेरे पूरे हाथ पैर काँप रहे होते बोलते टाइम। मेरे से होता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है मुझसे। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ जो मैंने आप लोग को बताया। चाहे वो कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो, चाहे कोई यूट्यूबर से मिलना, मेरे से नहीं होगा। कोई मुझ पर नाम लगाएगा ऐसे, फिर मेरे से वो वापस रिप्लाई वीडियो, फिर वही ऐसे चल के, मेरे से नहीं होता है वो सब। बस मैं अपने घर में खुश रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ, अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ मेरा घर ना टूटे। मुझे ना डर लगता है यार कि घर ना टूट जाए बस, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों से 12 साल में जो मिला है ना मुझे, बच्चे और मेरा पति है मेरे साथ, मैं चाहती हूँ वो सब वैसा ही रहे। मैं नहीं खो सकती किसी को भी, मैं सब कुछ वैसा ही चाहती हूँ। मैं तो इनसे ही बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को उनसे नहीं है, पर पता नहीं उनको क्या हो गया है यार। उनको मुझसे है नहीं या है, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। पर मुझे वो हमेशा जब भी आते थे, आपको याद है, मेरे को खुशी ही होती है। या मैं हमेशा जब भी मुझे लोग बोलते हैं कि शायद आप में सर्च करते हो कि कोई अपना मिल जाए, और मैं सर्च नहीं करती, वो मेरे अपने ही हैं। बट पता नहीं यार, मैं उनसे नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो कि महीनों से फिर से बातें बंद हो जाए। बट ठीक है यार, बहुत बड़ा हो जाए ना, उससे अच्छा है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो। जो आपकी किस्मत में नहीं है वो नहीं है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।